ये बिल जो उन्होंने लाई है वक्फ अमेंडमेंट बिल, ये किसी को काबिल कबूल नहीं है। जो मुसलमानों की ज़मीनों पे टारगेट, जो वक्फ की ज़मीन है, उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं, हम इनके खिलाफ है। ये एक ऐसा बिल है जो मुसलमानों के खिलाफ लाया गया है, और जो असेंबली में एक रेजोल्यूशन आएगा वो इसके खिलाफ आएगा। देखिए, इस वक्त पूरे भारत देश में जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में पास की गई है, तो इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे। अब जम्मू कश्मीर में हालांकि केंद्र शासित प्रदेश है, तो इस पर भी काफ़ी सारी चर्चाएं हो रही है, लोग भी तशवीश का शिकार हो रहे हैं। मैं इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यालय में मौजूद हूँ और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार इस वक्त चल रही है। मेरे साथ में इमरान नबी है, जो प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। सर, जिस प्रकार से ये अमेंडमेंट बिल को पास किया गया है, तो कैसे और ये भी सुनने में आया, जो कल मीटिंग हुई थी उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में, तो आने वाले समय में शायद असेंबली में कोई रेजोल्यूशन पास होने की क्या खबर है, और इस बिल को पास होने से कैसे देखते हैं आप? ये मुसलमानों के इंटरेस्ट के खिलाफ ये बिल लाई गई है, और ये आपने कल वाज़ेह तरीके में जो डिबेट्स हुए, चाहे पहले लोकसभा में हुआ, उसके बाद राज्यसभा में हुआ, और जिस तरीके से जो अपोजिशन हुआ, ये समझ लेना चाहिए ट्रेजरी बेंच को कि ये बिल जो उन्होंने लाई है वक्फ अमेंडमेंट बिल, ये किसी को काबिल कबूल नहीं है एक्सेप्ट बीजेपी, जो एक अपना नैरेटिव चलाना चाहते हैं, जो एक पर्टिकुलर वोट बैंक को खुश करना चाहते हैं कि आज हमने मुसलमानों को अपने पाँव के नीचे लाने की कोशिश की है, वो उनको खुश करना चाहते हैं। दूसरा ये कि जो बोला जा रहा है कि इस बिल से लोगों को, जो मुसलमान, जो पुअर मुस्लिम्स हैं, उनको मदद होगी, तो वो भी कहीं पर क्लियर है भी नहीं। कहने का मतलब ये है ओवरऑल कि इस बिल से जो मुसलमानों की ज़मीनों पे टारगेट, जो वक्फ की ज़मीन है, उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, और जो पिछले कई सालों से नहीं, मतलब सेंचुरीज से जो मुसलमानों के पास ज़मीन है, वो उस पे अटैक करने की साजिश कर रहा है आरएसएस। ये देखिए, आपको ये समझना चाहिए, हिंदुस्तान के लोगों को बताया जा रहा है कि ये वक्फ जो है, ये बाहर से आया है। ये बाहर से नहीं आया है। ये ज़मीन जो है, ये यहाँ के लोगों की ज़मीन है। जो मुस्लिम्स बने हैं, जो कन्वर्ट हुए, ये उनकी ज़मीन है, उनके मालिकाना हुकूक है। तो उस पे कैसे कोई और जो है कैसे हड़प सकता है वो ज़मीन? ये एक जो मुसलमानों का एक इदारा होता है, जो जिसका मैंडेट होता है मुसलमानों की मदद करना, गरीब मुसलमानों की मदद करना, और ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी में जो कुछ चीज़ें हैं जिस पे वक्फ मदद करता है, उसके लिए ये सब एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बनाया गया है। इसमें जिस तरीके की अमेंडमेंट्स लाई गई हैं पिछले कोई दिन, 2 दिन में, वो सरासर जो इलीगल है, और दे इन्फ्रिंज अपॉन जो हमारे रिलीजियस राइट्स हैं, उस पे इन्फ्रिंज कर रहे हैं, आर्टिकल 25 पे, आर्टिकल 19 पे। तो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं, हम इनके खिलाफ है, और हमारे एमपीज ने भी इसके खिलाफ पार्लियामेंट में, लोकसभा में बात की है, और आगे भी हम इसके खिलाफ बात करेंगे। और जैसा आप भी बोल रहे हैं, हमारे एमएलए जडीबल तनवीर सादिक साहब ने भी एक प्राइवेट मेंबर्स बिल लाया है, और आने आने वाले दिनों में जब सेशन फिर से स्टार्ट होगा, तो ये बिल लाई जाएगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के ऑनरेबल एमएलएज, वो इस बिल की हिमायत करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा बिल है जो मुसलमानों के खिलाफ लाया गया है, और जो असेंबली में एक रेजोल्यूशन आएगा वो इसके खिलाफ आएगा। इमरान साहब, यहाँ जानना चाहूँगा कि जिस तरह से हाल ही में कल भी एक मीटिंग हुई उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में, और प्रेस वार्ता भी हुई तनवीर सादिक की तरफ जाने से, एलजी और उमर अब्दुल्ला की सरकार, यानी कि आपकी सरकार और एलजी के आपस में बनती नहीं है, और ट्रांसफर्स का लेकर जो मसला हुआ था, तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? जब एतमाद आपस में नहीं रहेगा, तो जम्मू कश्मीर की आवाम को जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना। ये एलजी साहब को समझना पड़ेगा। उनको, अगर हमने कोई ओवर रीच नहीं किया उनके डोमेन में, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एक इलेक्टेड सरकार का डोमेन है, उसमें भी ब्यूरोक्रेटिक ओवर रीच ना हो। कल या 2 दिन पहले जो ट्रांसफर्स हुई, या उससे पहले भी कुछ, ये सिर्फ इन ट्रांसफर्स की बात नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हैं। इस पे एलजी ऑफिस को भी सोचना पड़ेगा कि एक कॉर्डियल रिलेशनशिप होनी चाहिए बिटवीन एलजी एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट। हम चाहते हैं कि कोई किसी के डोमेन में न घुसे, और कोई किसी के डोमेन को इन्फ्रिंज न करे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ कर दिया कि मैंने किसी अपने डोमेन के तहत में जो मेरा प्रोटोकॉल है, जो मेरे जो मैंने आदेशों का पालन की, जो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे बता रहा है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये मेरे हाथ में था। तो वो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, तो उन्होंने अपना पक्ष रखा है, तो उसको आप कैसे? देखिए, अगर कल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बात कही, या जो मीटिंग की,
वो बिजनेस रूल्स के तहत ही हो रहा है। हम भी कहीं बिजनेस रूल के बाहर नहीं बोल रहे हैं कोई बात। हम भी वही बात बोल रहे हैं जो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन है। हमको भी मालूम है एलजी यूटी में क्या ताकतें हैं सीएम की और एलजी की क्या है। तो हम भी कहीं कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जो आउटसाइड द परव्यू ऑफ द इलेक्टेड सीएम। आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि महबूबा मुफ्ती जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सवाल खड़ा किया कि वक्फ अमेंडमेंट बिल की पर मीटिंग होनी चाहिए, ना कि इन ट्रांसफर्स को लेकर। तो एक कहीं ना कहीं निशाना साधा है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर महबूबा मुफ्ती ने, तो उस पर कैसे विचार रखेंगे आप? देखिए, महबूबा मुफ्ती की जो ज़मीन है पाँव तले वो खिसक गई है। उनको मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ कि उनको अब थोड़ा आराम करना चाहिए। उनको लोगों ने रिजेक्ट किया है। इन हालातों में जो हम आए हैं वो महबूबा मुफ्ती साहिबा की वजह से ही, उनकी पार्टी की पॉलिसीज़, नाक़िस पॉलिसीज़ की वजह से ही आए हैं। कल शायद उनको ये भी मालूम नहीं है या तो वो नज़रअंदाज करना चाहती है, पहला रेज़ोल्यूशन जो कल की मीटिंग में हुआ था, वो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ ही हुआ था। तो उसमें अब वो अपना नैरेटिव चलाना चाहती है, तो ये अफ़सोस की कहीं ना बात कहीं है। आप मानते हैं कि पीडीपी या जितनी भी जमातें यहाँ पर वक्फ बिल अमेंडमेंट को लेकर आपस में जो है मिल बांट कर बैठकर और कोई रेजोल्यूशन मिल बांट कर कोई जो है रेजोल्यूशन बनाना चाहिए, यानी कि सबको एतमाद में लेना चाहिए? देखिए, हमने तो कल सब जो कल हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स हैं, एलाइज़ हैं, तकरीबन 50 एमएलएज़ हैं, एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने कल इस बिल को रिजेक्ट किया। तो उनको कौन रोक रहा है? उनको भी करना चाहिए। दे शुड आल्सो अप्रोच अस इफ अगर वो कमिटेड है और अगर वो सियासत नहीं करना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया।